मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे मानव समाचार। मैं मुजम्मिल शेख। हमारे साथ अभी यहाँ पर बहुजन युद्ध पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे जुड़े। अभी हम उनसे जानेंगे उनके संगठन का काम कैसा है, कामकाज कैसा है, क्या है। सर बताइए, आपकी जो ये संगठन है बहुजन युद्ध पैंथर, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो आपका ध्येय क्या है? कुछ संगठन कैसे होती है, बहुत से संगठन है पैंथर संगठन, उनका काम कैसा रहता है? कुछ काम लिया तो सेटलमेंट कर लेने की और काम को छोड़ देने का। सर आपका क्या काम कैसा है वो बताइए। पहले से सभी को जय भीम, जय संविधान। आपने जो सवाल पूछा, मैं यहाँ पे किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी तो नहीं करूँगा। जो मैंने आज तक किया है, जो मेरा संघर्ष भरा जीवन रहा है, इस महाराष्ट्र में हजारों युवाओं को रोजगार देने का काम अपने संगठन के माध्यम से हुआ है। मुंबई महापालिका में हो, पुणे महापालिका में, कॉरपोरेशन में हो, महाराष्ट्र शासन के जो डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हो, बहुत संघर्ष करके युवाओं को रोजगार देने का शासन में काम संगठन की ओर से किया गया है। आज भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में संगठन की ओर से बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार देने का काम संगठन की ओर से कर रहे हैं। सर आपकी जो संगठन है उसके शाखा और अपने संगठन का जो जाल है वो कहाँ तक अभी प्रसारित हुआ है? नहीं, जैसे कि मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा संगठन का जाल, मेरी शाखाएं कहाँ तक है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं एक बात बड़ी फ़ख्र से कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि भले ही मेरे संगठन की शाखाएं गांव-गांव तक नहीं पहुँची है, लेकिन वो हर एक महाराष्ट्र के हर एक दलित बस्ती पे लोग भाई साहब जादव को पहचानते हैं। उनको एक सपोर्ट लगता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज भी बहुत समाज के बच्चे, दलित समाज के बच्चे, अगर अन्याय होता है तो पुलिस थाने में जाके बिंदास बोलते हैं, इंस्पेक्टर को ललकारते हैं, तो तहसीलदार को ललकारते हैं, बीडीओ को ललकारते हैं। मुझे रोज़ ढेर सारे फ़ोन आते हैं कि भाई मैंने वो तहसीलदार को आपको देख के, आपका सपोर्ट है पीछे, इसके लिए मैंने उसको ललकार दिया, मैंने उसको चैलेंज किया कि इतने दिनों में काम होना चाहिए। इंस्पेक्टर को मैंने बोला, जो बच्चे हैं, जो युवा है दलित समाज के, बोलते इंस्पेक्टर को मैंने बोला कि अगर तू एफआईआर नहीं लेगा तो मुझे भाई को बुलाना पड़ेगा। ये जो ताकत, जो जुनून, जो अम्बेडकरवादी युवाओं में तैयार हुआ है, बस वही जुनून, वही ताकत, वही संघर्ष, वही भाई साहब जादव जैसे संघर्ष करने की जो क्षमता है, वो महाराष्ट्र के हर एक युवा में आने लगी है। सर हमें एक आपके और यही मेरी शाखा है, जहाँ से संघर्ष का आवाज़ उठेगा, जहाँ पे उनको लगेगा कि हम कुछ प्रशासन अधिकारियों को बोलेंगे तो पीछे भाई साहब जादव, पीछे नहीं तो साथ में खड़ा होगा। यही मेरी, जिसको एक विश्वास होगा, जो मजबूती से प्रशासन जो अन्याय जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे जो मजबूती से खड़ा होगा, वही मेरी शाखा रहेगी, वही कार्यकर्ता मेरी शाखा रहेगी। सर हमें एक रिपोर्ट मिली है आपके तहसील के, इससे आप जो काम लेते हैं, समझो किस पे अन्याय हो रहा है, एक गरीब व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है, आपने उसको जब साथ दी, कोई भी अड़ी अड़चन आई तो भी आप उन्हें साथ देते हो, ऐसे हमें तफसील मिला है। कैसा है, विश्वास बहुत बड़ी बात है। विश्वास कमाने के लिए, विश्वास पूरी ज़िंदगी जाती है और गंवाने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता। जो लोगों का आज भी भाई साहब जादव के ऊपर इतने सालों से विश्वास है, वो यही है कि अगर कोई काम हाथ में लिया, अगर किसी के ऊपर कुछ अन्याय हुआ तो हम जहाँ पे जाते हैं, हमने कभी कोई मैटर पीछे नहीं लिया, ना हमने कभी सेटलमेंट की बात की, हम सम्मान से लड़े। भले जिसने एफआईआर की या जिसका प्रॉब्लम था उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, एक बार मतलब बहुत से बार उन्होंने पीछे लिया है मैटर, लेकिन मैं बड़ी फ़ख्र से सीना तान के कहना चाहता हूँ
कि हमने कभी सेटलमेंट की नहीं, हमने कभी कौन सा मैटर पीछे नहीं लिया। हमने हर मैटर में संघर्ष किया, बहुत सारे मैटर में लोगों को न्याय दिया। जो अभी भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार आई है, भाजपा की जो सरकार आई है, उसके बारे में सरकार आने के बाद में जो दलित और मुसलमानों पे जो अत्याचार अभी हो रहे, अभी राजस्थान का किस्सा हुआ है, हत्याकांड हुआ राजस्थान में, और गुजरात में भी बिल्किस बानो का जो ये हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? ये जो 2014 को केंद्र में आरएसएस विचारधारा की जो सरकार आई है बीजेपी की, आरएसएस को मनुस्मृति का वर्चस्व फिर से लाना है। उसके लिए उनकी जितनी भी शाखाएं हैं, उनमें जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, मुसलमानों के खिलाफ, वहाँ पे उनके शाखा में भड़काया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि आरएसएस का विरोध करने वाले इस देश में दलित और मुसलमान हैं, अम्बेडकरवादी और मुसलमान हैं। तो अगर आरएसएस को विरोध करने वाले लोग अगर उनका आवाज़ दबाया जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये देश वो मनुस्मृति जिसमें दलितों को अछूत माना जाता था, पिछड़ा माना जाता था, उनको वो मनुस्मृति वापस लानी है। लेकिन उनकी ये जो सोच है, जब तक हमारे जैसे अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले लोग जब तक जिंदा है, आखिरी सांस है, तब तक इस देश का संविधान हम बदलने नहीं देंगे। इस देश में हम मनुस्मृति लाने नहीं देंगे। वो चाहे कितने भी दंगे फसाद करवा दे, कुछ भी करवा दे, लेकिन देश का संविधान कभी हम बदलने नहीं देंगे। और मैं इस माध्यम से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ, अगर देश का संविधान बदल गया तो समझो आपका जीना बदल गया। ये नीच लोग वापस मनुस्मृति लाएंगे। तो मैं सभी मेरे अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, अगर आरएसएस से देश को बचाना है तो सब मिलके होके इनके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज और हमेशा सच के साथ।